परिस्थिति जितना भी महावीर जी, ओम जी, हाँ सारा की तरफ हूँ, थारे सारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज जस्ट ही जान लाग रही है। गांव की प्रत्येक उस करुणा, ममता और वात्सल्य का जो सागर है, उस प्रत्येक माता और प्रत्येक बहन को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के उनका वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं इस गांव में सबसे पहले मेरी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ उन तमाम शहीदों को जो इस देश के लिए शहीद हुए हैं, जिनकी याद में हमारे गांव ने ये अमर जवान ज्योति जो लगाई, इसके लिए मैं सारे गांव को धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और तहसील में कहीं चले जाओ से यह चीज आप पर गांव में ही देखने मिले। और मैं उन किसानों की शहादत को भी नमन करना चाहता हूं, जो किसानों की, किसानी की और किसानियत की लड़ाई लड़ते लड़ते इन किसानों के लिए जिन्होंने अपनी आहुतियां दे दी। और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं जो किसानों का नाम लेके आज बड़े बड़े कोठी और बंगले बना के बैठ गए। आज जो जयपुर में तीसरी मंजिल पे बड़े बड़े फ्लैट लेके बैठ गए, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। किसानों का नाम लेके उन्होंने किसानों की हत्या करने का काम किया। मैं एक एक बात बड़ी शांतिप्रिय तरीके से बताऊंगा हुआ क्या है। मैं तो मुझे याद है अच्छे से वो दिन, आज से 7 साल पहले जब अपने क्षेत्र में आया था, जब हमारे यहाँ पे किसान नेता गांव गांव में जाके किसानों की मांग उठाने का काम करते थे। वो बोलते थे जी बीमा हम लाएंगे, पानी हम लाएंगे, परंतु ना बीमा आया ना पानी आया पिछले 5 साल में। जहां हम सिद्धमुख ब्रांच में 1,20,000 क्यूसेक पानी 2020 में था, अगली साल वो करीबन 60,000 क्यूसेक पानी हो गया, आधा गया। ये सरकारी आंकड़े बता रहा हूं। आंकड़ों के साथ में कोई भी अपने गांव में आके चौक में शायद बात ना कर पाए, और शायद इनकी हिम्मत भी नहीं है। मैं तो आंदोलन रंगा बिल्ला क्या करूं। अगर ये सिर्फ शब्दों के बाण चलाते हैं, ये बात जनता के हक की आंकड़ों के साथ बात नहीं करते। ये बात नहीं करी इन्होंने से वो आप लगा मारो से वो भाई गांधी आड़ो। इन्होंने कभी नहीं कहा कि सकोटा गेट लगना चाहिए, हमारे हक का जो पूरा पानी है वो पूरा पानी आना चाहिए। और कितना पानी हरियाणा से राजस्थान में जब आता है हमें पता चलना चाहिए। हम विपक्ष में होके भी छाती ठोक के कहते हैं। अगर हमने दोनों राज्यों के सिंचाई मंत्री को मजबूर किया, जब हमने सिंचाई विभाग का घेराव किया, अकेक इतनी पुरानी बीमारी आप लिया अमर सिंह नहराली, एक पुरानी बीमारी जो सिद्धमुख नहर की थी, हम पानी को नाप ही नहीं सकते थे कितना पानी आ रहा है। हमारे आंदोलन के बाद में दोनों राज्यों के सिंचाई मंत्रियों ने 6 महीने में टेंडर लगा के और सकोटा गेज लगाने का जो काम हुआ है, ये हम सब की, ये आपकी मेहनत थी कि जनता जागरूक हुई। जनता 1000 की संख्या में ट्रैक्टर लेके 1000 ट्रैक्टर लेके जब हम सिंचाई विभाग का घेराव किया, तब तो अपनी यह मांग पूरी हुई है। अजी सकोटा गेज लागेगो और अपन बेरो पाटेगो। ये लोग के मैं सारी तहसील का परिप्रेक्ष्य की मैं बात करूं, ये लोग के 2 मिनट रुक जाओ, जानते हैं भाई। तो ये जो हम सब ने मिलके एक इतनी पुरानी बीमारी, 50 साल पुरानी बीमारी काटने का जो काम किया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हर एक उस किसान को जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, नेता की कौन करें भी बात सीधी आए। जब तक जमींदार खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ेगा हम नहीं जीत पाएंगे। और यही कारण रहा है कि ये कह के बोले हरियाणा मारो पानी कौन दे। सिद्धमुख नहर का अगर पानी की अगर आप बात करें, अमर सिंह हरी बाद में कर सिद्धमुख नहर की अगर पानी की बात करें, काजल हेड जो है सिस्टम वहां से खराब होता है। सिद्धमुख नहर का अगर अलग साइफन बन जाए, एसएनएफ सिद्धमुख नोर फीडर का राजस्थान के हिस्से का पानी है, परंतु हमारे चुने हुए लोगों ने एक खामखा की सरपंची दे रखी है हरियाणा को कि जी आप हमारा भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य आप निर्धारित करो, अगर हमारे राजस्थान के हिस्से में कितना पानी आए। ये कौन सा इंसाफ है। हमारी ये लड़ाइयां रही, हमारी लड़ाई जब 2020 में मलसीसर से लेके रामपुरा, रांगेड़ी, ये जो तमाम जो गांव थे,
ये जो रामसरा वगैरह डुगराना, ये तमाम इन गांवों के सोसाइटी के जो खातों पे लाल लीक फेर दी गई थी। हम गए विभाग के पास, माजिया लाल लीक किया फेर दी। बोला बजरंग जी ये किसान फ्रॉड है। मैं किसान फ्रॉड है? मैं क्या बोल रहे हो आप, सोच के तो बोलो। बोला किसान चोर है, किसान फ्रॉड है। माँ जी आप कैसे कह सकते हो किसान फ्रॉड है? बोला इन्होंने दो पॉलिसियां कटवा ली। बोले आंगो तो ब्यूत को नहीं, बोले आंगा गामा में जाके आंगी कोठी देखो। मां ब्यून तो एक और कोई को नहीं, तो ही तीसरी मंजिल पर फ्लैट है यारो। ब्यून तो एक और का भी नहीं है, ब्यून तो एक और का भी नहीं है, तो भी फॉर्चुनर गाड़ी है। मां ब्यूत की बात मत करो किसानों की। इसको फ्रॉड कैसे कहा आपने इन किसानों को? हमें वो जांच रिपोर्ट दिखाओ 5000 पॉलिसियों की, जहां पे इन किसानों ने अगर कोई गलत काम किया है पिंडी का पन लागी कोनी। हमारे सत्ता में चुने हुए लोग बीमा कंपनी के साथ में मिलकर एक बहुत बड़ा धोखा किया किसानों के साथ में। इन्होंने किसानों के साथ एक धोखा किया। लगातार हमने हमारी मांग उठाई, हमने मर्सीसर चक्का जाम किया। जब तमाम अधिकारियों को झुका के उनसे लिखित में एक चीज ली कि जी दोबारा इन पॉलिसियों की जांच होगी, इन 5000 पॉलिसियों की जांच होगी और जो पॉलिसियां सही होगी उनके खातों में पैसा आएगा। मैं तो ये लोग कह रहे थे कि सारी फ्रॉड है क्या, परंतु करीबन 4000 किसानों की पॉलिसियां सही थी जिनके खातों में 40 करोड़ रुपए आ गए। यो ओम भाई जी खिड़िया जद करके ले आए रामपुर माचाल मामल खेड़ा चालांगा आज मैं इसलिए लेके आए हैं। मलसी सरू पंडित जी आ रहे हैं, बताओ भाई इनके गांव में एक एसीडी का डर बैठाया गया। किसने? हमारे चुने हुए किसान नेता ने। तो हमने किसानों की लड़ाइयां लड़ी। हमने लड़ाई आखिरी हद तक, जब आचार संहिता लगी थी, जब ये लोगों के पास गांव में वोटों की अपील कर रहे थे, जब हम बिरानी में बैठ के एक आंदोलन कर रहे थे। हमारी आंदोलन की मांग ये थी, और जिस तरीके से हमारी पहले अमर सिंह नहर और जो सिद्धमुख नहर पूरे एक महीने चलती थी, ज्यादा नहीं, महीने में 2 बारी देने का तो काम करो। हमने ये मांगे उठाई, हमने ये लड़ाइयां लड़ी। घनी दूर क्यों जावा, आप लगामो मेरे करीबन 3 साल पहले एक फोन आयो मेरे को, बोला बजरंग ऊंट मेला वहां पशु लेके आ रहे हैं। बोला माना पशु मेड़ो कौन चलाने देने लाग रहा है ये लोग। मां कौन? बोला पुलिस आड़ा। मां जी कोई बात नहीं, मैं एक बार बेरो पाड़ूंगा। मां बेरो पाड़ूंगा। अजी सिस्टम क्या है पता चला। अगर हमारे जो चुने हुए जो लोग हैं, जो नोर वाले भी जो है, क्यों गोगामेड़ी में पंचायत समिति नोर लगती है, ये लोग नहीं चाहते थे कि पशु मेला लगे। क्यों? अवानी आमदनी को नहीं, आमदनी ने बैठा तो जाई को नहीं बेटा, हकीकत है। हमने लगातार 1 महीने वहां पर आंदोलन करके वो पशु मेला चलाया, वो ऊंट मेला चलाया। अगर नहीं यारो, किसानों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। हमने हमारा घर परिवार छोड़ के हमने लड़ाइयां लड़ी। गामांग मंजावाजद एक जो प्यार मिलन लाग रहे किसानों की आंखों में एक उम्मीद जरूर देखा। और ये लोग माने बदनाम करें, बोलियो ये तो फलानी पार्टी के एजेंट है, धमकी के एजेंट है। अरे अगर हम एजेंट है, हम हमारी सिद्धमुख और अमर सिंह नहर के एजेंट है। इन नहरों में पूरा पानी आना चाहिए। हम इस चीज की मांग रख रहे हैं। हम मांग रख रहे हैं हमारा 2020 का रबी बीमा, 2021 का, जब हमारे अपने पटवार हल्कन तो शायद करीबन 10 से 12 हजार रुपए है 1 बीघा का मूंगों का। अगर हमारे मूंग खराब हुए, अगर 10 बीघा में अगर मूंग थे, तो हमारा करीबन 1 लाख रुपए बीमा क्लेम बनाया हमारा, परंतु हमारे खातों में नहीं आया। 2022 का रबी का जो क्लेम है वो हमारे खातों में नहीं आया। और सिर्फ सत्ता में जो बैठे हैं वो तो गुनेगार है ही है, जो विपक्ष में बैठे हैं वो इनसे भी बड़े गुनेगार हैं। मैंने एक दिन बुला लियो, बोले बजरंग जी रामलीला मानो है। मां के बात? बोले रावण बालनो है। मां कितना है? बोले एक कौन बड़ा यार, 2 लिया तो बुला लियो रामलीला में। एक को के बड़ा यार, मैं कौन गया? मैं एक फोटो देखी, फिर दोनों बैठा, एक कहे चंद्रमुखी और दूसरे कान में कहे हाँ सूरजमुखी। फिर पहले बोले मैं तेरा हूं दुखी, दूसरा बोले मैं तेरा हूं दुखी। मैं फोन करके कहो मां तहसील थारे दोनों हूं दुखी, मां तहसीला दोनों हूं दुखी। हमने जब लड़ाइयां लड़ी, आज से पहले लोग कहते थे बोले बजरंग चुनाव कौन लड़ेगे, मैं तो हमने पर्चा भर दिया। अब ये लोग बोल रहे हैं बोले बजरंग समर्थन दे देगो। मैं ये तो 4 दिन बाद के मां जनता भी बेरो पट जागो। फिर एक दिन रात ना आयो मेरे को 3-4 दिन पहले फोन, परसों भरे वो रात ने 3 बजे व्हाट्सएप कॉल। मैं व्हाट्सएप कॉल देखते ही मां दाल में किन की काड़ो जरूर है। व्हाट्सएप की कॉल आदमी जल्दी करेगो जब किन की दाल में काड़ो है। मैं फोन उठा लियो, हाँ भाई जी, एक बहुत ठाडा नेता आप लगा हमारा नहीं कोई और,
गांधीवाड़ा भी नहीं, मतलब आगा कोई ना कोई वे नेता घना ही है तहसील के। 56 पंचायत है, नेता है अपने, वही बात है 1500। तो बोले बुजुर्ग मैं फलाने को आदमी बोल रहा हूं, तेरे को मिलना है क्या? मैं आ जाओ सुबेरे ऑफिस आ जाओ, मिल जाएगा। बोला सुबेरे नहीं, ईब मिलना है। मैं रात ने 2 बजे मैं यारो थे तो माने राक्षस कही करता जब मैं टंकी पर चढ़िया, फिर रात ने 2 बजे फोन करने लग रहा हो। बोले गलती होगी, मैं राक्षस पहले हाँ बरतू एक मैं यहाँ। बोले मैं यहाँ, बोले मैं तेरी काली का। बोले मिल ले एक बार, मैं आ जा। मैं घर बुला लियो, आ गए मां बैठ भाई पानी पी। मां बता के काम हो? बोले बुजुर्ग समर्थन कर दे। मां कहन जो भी आंगो नेता हो, बोले मार ले नेतन। मां क्या भी मां कारण तो बता। बोले यार तू समर्थन कर दे। बोले तेरो ध्यान रखांगा पूरो के। मैं यार ध्यान रखेगी मेरे लिए लुगाई रखेगी, मेरे लिए माँ बाप रखेंगे यार, उठे के ध्यान रखोगा? मेरा ध्यान मारा टाबर रखेगा, मारो रोटी देगा, मारे टाबर गाल के देगा। बूढ़ पिताजी मेरे लो फौजी है माँ, मेरे नो ज्यादा बात जाए माँ, सुबह 5 बजे उठ जाए, मैं तो फिर ही 6:30 उठू। माँ ध्यान मेरा ये रखेंगे, तुम क्या ध्यान रखोगे? बोले तू बता तन के चाहिए, समर्थन दे दे। मैं यह बात ठीक लगी, मैं चाहिए नारी माँ, हमें चाहिए हमारी अमर सिंह में और सिद्धमुख में पूरा पानी फोन कर तेरे विधायक को अगर देने की गारंटी लेता हूं, हम चुनाव छोड़ देंगे। बात हम छोड़ देंगे चुनाव अगर गारंटी लेता हो तो। बोले हाँ तो बात को नहीं मत तो। बोले दूसरो सिस्टम मत दूसरो गुण सो। बोले वो गांधी आलो ए गांधी आलो नहीं, गोदाली गांधी आलो। बोले किताक में मैं या बात ठीक है, मैं चावड़ी प्यावा भाई नहीं तो मैं लाइन पर आने लग गई, मैं चावड़ी बनवा ली। बोले तू बता 5, 7, 10, 20 तेरी कितनी क्षमता है? मां हमारी 3,500 पॉलिसियां रबी 2020 की, हमारी करीबन 35,000 पॉलिसियां 2021 की, जो मूंग का जो 10 बीघा का 1 लाख बनता है जमींदार का, और 2022 की तमाम तहसील की पॉलिसियां। पूछ तेरे विधायक से, अगर किसानों के खाते में डाल देगा तो हम दे देंगे यार समर्थन मान। बोले यार बुजुर्ग तो आएगा को मान मार दियो। माँ तो तू घर आ गयो खरीदने की सोच के आज बाद में खट्टे आ गयो जूत और मारूंगा। माँ ईब तो तेरो मान मारी है। माँ तुम एक फौजी के बेटे को खरीदने की सोच रहे हो यारो, तुम उस इंसान को खरीदने की सोच रहे हो। थोड़े दिन बाद में 9 तारीख ने सार्वजनिक हो जाएगा सारा कागज। मैं वकील के अंदर कागज परसों भरन गया, जब बोले बुजुर्ग गाड़ियां की डिटेल दे, नंबर बता। मैं एक लिख ओडी जगह थारला ये कई कई करनी। बोले छल्ले वाली गाड़ियां मार ली, मेहनत की मार ली, चिट्टो नकली डीजल और चंदन बेच के कौन ले आया, मार ली मेहनत की। हमारा 0007 नंबर है माँ इसका, मैं 00007 नंबर है, लिख वकील साहब। माँ 00002 नंबर है माँ मेरी इनोवा का। माँ मेरी मर्सिडीज का नंबर लिख। माँ नंबर लिख मेरी रेंज रोवर का, चंडीगढ़ का है माँ 74 और 75। लिख मेरी पोर्शे का माँ। अरे जो लोग कहते थे बोले छल्ले वाली गाड़ियां, छल्ले अब आप आ रहे हैं एक माँ काफिले के बाद छल्लाली गाड़ी लेके चल रहे बेटा। अरे हम मेहनत के करे तो भी तुम हमारा दामन गंदा करो, और तुम नकली डीजल डालो हमारे किसानों के ट्रैक्टरों में, तुम नकली डीजल डालो हमारे मोटरसाइकिलों में, तुम नकली डीजल डालो हमारे खेत में चलने वाले इंजनों में, और हम ये बर्दाश्त करके चुप होके बैठ जाएं? नहीं हो सकता। हम फौजी के बेटे हैं, तुम्हारा असली चेहरा दिखाते रहेंगे, हम दिखाते रहेंगे असली चेहरा। हर उस इंसान का जिसने किसानों के साथ, मेरे जनता के साथ में गद्दारी करी। एक दिन मैं एक बयान चला गया जब पूर्व विधायक जी मिल गए। ये वही बात है, देखो यार आप लोग नाल है नहीं, वो किन की कोई मामू लागे कोई फुम्फू लागे, मेरा मामा लागे है कंस, वो बात अलग है। तो मामा एक बात बता बोलिया के माँ युवा बच्चों के लिए आपके पास क्या है, युवा बच्चों के लिए आपके पास क्या उद्देश्य है, आप क्या कर सकते हो? और न्यू हाथ बांध के क्या कि मेरे लिए छोरन प्रधान बनाऊंगा। अरे 1 लाख युवा बच्चे हो रहे हैं, एक ही थोड़ी है यार तहसील में, 1 लाख युवा बच्चे हो रहे हैं, इनके लिए क्या उद्देश्य है? इन्हें सिर्फ अपना सुपुत्र दिखता है, अगर मैं मेरे लिए प्रधान बनाऊंगा। क्यों भाई थार लो ज्यादा सुनो है कि ये टाबरिया ये छोरा को नहीं के थार लेना 21 अधिकारियां आगे ले जाओ, पढ़ाई में ले आओ। ये जगह जो अपने गांव का जो युवा साथी है थार लो तो सिर्फ कड़ी की नाड़ तोड़ सका, और की कौन कर सके? नहीं कर सकता है कुछ। तहसील के अंदर शब्दों की गरिमाएं गिरती जा रही हैं, तहसील के अंदर शब्द बाण जो चलते जा रहे हैं। कोई किसान की बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा उस गरीब आदमी की जिसके पास में, बेचारे के पास में 8 बीघा से कम जमीन है। कोई बात नहीं कर रहा उस गरीब
मजदूर की, जिसके बेचारे के पास एक कनाल जमीन नहीं आती, जिसको कोटे की कणक मिलनी चाहिए थी, इनके 100 बीघा के जो जमींदार हैं वो तो कोटे की कणक ले रहे हैं, वो बेचारा गरीब मारा जा रहा है। हमारी लड़ाई इस गरीब के लिए है, हमारी लड़ाई इस गरीब को हक दिलाने के लिए। नरेगा में व्यापक भ्रष्टाचार है, हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है। इनके शब्दों के बाण तो इतने गिरते जा रहे हैं। हमने विधायक चुन के भेजा था, वहां जाके जोटी बन गए, भैंस बन गए। क्या बोले हमारा दूध आवे, अरे पानी को नहीं तहसील में खारो पीन लाग रही है, आधी तहसील पानी देखो हमारा दूध आवे के फूटा भाग तहसील का। अरे एक दिन क्या बोले हमारा जमीन को नहीं, मैं तो आग को खरीद लिया। अरे ये आऊं भी 21, ये क्या तू हमारी जोटी कौन खरीद सके? अरे जनता को क्या लेना देना है यार, तेरी जोटी नहीं खरीद सकता यार, तुम्हारा खागड़ नहीं खरीद सकता, तुमने जनता की बात नहीं करी। तुम 5 साल सोते रहे, मैं बिरानी बैठा लगातार 60 दिन पांडेडी बुढ़ाक हो के जाए करता, मुकान भी जाए करता, इन्हें शेड है बीपुर रतनपुर मेरी कहानी। ये बिरानी वाले उस रास्ते से नहीं टपे कभी भी। अरे चुनाव आयोजित गांधी आला ये आरांगा छोरा कुटालिया हो रहे बेटा, रात ने 3-3 बजे ताई वो सिक्योरिटी गार्ड तकड़ो टोयो माथे गांव में। मैं चले गयो एक दिन गांव में, के बात बोले वोट मांगा रहते हैं, जात कौन पूछी इन किसानों की। लगातार 60 दिन जब ये किसान टंकी पर चढ़े थे, ये जान दाव पर लगा के चढ़े थे, जब ये 1000 की संख्या में ट्रैक्टर लेके गए थे, जब इन्होंने चक्का जाम किया था, उस समय पर पूरे 100 किसानों पर मुकदमा लगा। तुमने इनसे फोन करके नहीं पूछा अब चालो थारी जमानत तो करा दिया। आप फेंके मुंह लेके आए, बोले मैं वोट लेना आया है। अच्छा हर बापू जब विधायक को थे मारो रेगुलेशन चेंज कर दियो, तारा पिताजी जब विधायक का थे नैरंगो सिस्टम खराब कर दियो, इब थे वोट और लेना आयो यारो, थाने शर्म तो आनी चाहिए। थे 5 साल सुत्या रहा, माथे सुत्या रहो तो ही ठीक है। तो जिस तरीके से तहसील के अंदर झूठो माहौल बनाओ ये बेटा। एक दिन मैं न्योलगढ़िया बकिया, मैं सभा कराया जी थे सारा गांव का ही बैठे हो, मैंने ही सभा करी करा। ये 2-4 जगह को बीमो आइडो के यहाँ पानी लागे 2-4 घरों तेल बाल के आ जाए, और तेल हरियाणा में गला के लिया। मैं राजस्थान में निकली डीजल है तो हम बेचारे दोरी मार होगी, हरियाणा जावे तेल गला के फिर 500 आना पड़े। आपने तो नकली डीजल है, कौन इंजन सेट थोड़ी करा खराब करा, इंजन थोड़ी खराब करी जाए थे हरियाणा में गला लिया करो तेल जता ही थोड़े दिन और सारा गाड़ियां का इंजन खराब हो जाए। नकली डीजल है कनपुराली फैक्ट्री वालों, तो ये भलाई आ जाए। मर मैं एकलो ही घणू मां एकलो जाके अपनी बात रख के आनी है मां। तो न्योलगढ़िया गया जब एक मिल गया माने, बोले मारली सभा देखी के। मैं थाली सभा क्या देखूं, मैं कोई इलेक्शन कमीशन को एजेंट थोड़ी हूं। सभा देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाले। बोले फेरी संख्या देखी के मां कितनी की, बोले पूरा 600 आदमी। अरे इतना तो वोट ही को नहीं यार गांव में, वोट ही को नहीं 600 तो मैं सही बता गाड़ी कितनी। बोले 60। मैं 60 गाड़ी हम कितना मानस लेके आए थे। बोले हमारी हर गाड़ी में 10 नीचे को लिया मैं गुणा करिए एक बार 60 ने, और 60 ने 10 गुणा करा पूरा 600 या सिर कुचर के। बोले भाई जी ताती चाल है मां, न्योल गड्डिया नहीं सारी तहसील में ताती चाल है, ये थारा 600 ही वोट आऊंगा मां। अरे ये 600 का 600 थे, थारा सारा गाड़ी मिठाई फिर लाग रहा हो आ नीचे ना तार दियो नहीं 600 मोर ले मरूंगा मान संभाले राखी हूं मां, आन संभाले राखी नहीं ले मरांगा। तो हमारी जो लड़ाई है आने वाली 21 तारीख को आगे तो रैली है। रैली में याद आयो सुरेंद्र मेरे से दिल्ली में बहुत बड़ो बिजनेसमैन है आ गयो। बोले बजरंग जी आपली रैली में, आपली रैली में बोले आप हेलीकॉप्टर हूं ऊपर हूं, एक एक्टर तारांगा सिंगर तारांगा मां कौन सो। बोले बब्बू मान मां वो क्या करेगो। बोले वो रैली में हेलीकॉप्टर उतरेगो और गानो गाओगो के मित्रा दी छतरी उड़ गई मां दोनों वांगी उठ रही है, ना चिंता कर ना बुला बब्बू मान मत बुलाओ मां। एक मायत मिला, बोला बजरंग 10 रुपया दिया मैं तो मैंने सिर्फ पड़ूस के। बोले 8 वोट है 8 गाठ तेरा मां मायत में तेरे के फायदो कर दियो। बोले फायदो की और फिर बोले ये दोनों पिता है बस मैं तो जद करके तना और पिता के देखूंगा, तो सही पिता की जरूर देखी। तो बब्बू मान हरी बात मां सुरेंद्र बब्बू मान मत बुला। हेलीकॉप्टर एक ही जगह 4 तार ले से, परंतु मेरे उन 12 किसानों को उतार देना जो भूख हड़ताल पर बैठे थे बीमे के लिए लगातार 12 दिन, उनको उतार दे मां हेलीकॉप्टर से। उन 4 किसानों को उतार हेलीकॉप्टर से जो उस पानी की टंकी पे चढ़े थे, 100 फुट की टंकी के ऊपर चढ़े थे। इन किसानों को उतार दे मां, मेरी तरफ जो लागे मां बता दिया। तो हम 21 तारीख को जो किसान महापंचायत करने जा रहे हैं, मैं सपना कौन बुलावा, मैं बब्बू मान कौन बुलावा। हम बात करेंगे शहीदों की और किसानों की, हम बात करेंगे हमारे क्षेत्र में आने वाले समय में
ऑर्गेनिक कृषि, ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जिनको हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं, हम ये नए आयाम लेके आएंगे। हम ये नए आयाम लेके आएंगे युवा साथियों के लिए। और एक वादा जरूर करके जाते हैं आपके मलखेड़ा के गांव के चौक में, आगामी जिस दिन बनेंगे, मैं तो हम तहसील में हमारे 20, 25, 30 साल के युवा बच्चों को चिट्टे के नशे से ये गंदी मौत जरूर नहीं मरने देंगे। हम वादा करके जाते हैं। हम इन मांगों को लेके आपके पास आए। हो सकता है हमने कभी बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष, फलाना एजेंट नहीं बनाए। हमने जनता के लिए काम किया और हम यही चाहते हैं। अगर जनता अपने आप तय करेगी, आप सब लोग तय करोगे, कौन एजेंट बनेगा, कौन करेगा। मैं थाने जिम्मेवारी दे के जाऊं आया, मैं बैठ गई यहाँ, कौन कहा कि जी थे मारा और नहीं। मेरे जितने भी ये जो गांव के चौक में बैठे हैं, हर एक किसान मेरा है, हर एक युवा मेरा है। और एक भरोसा और दिला के जाता हूं, मैं तो हम जिस दिन बनेंगे उस दिन हम हमारी आने वाली पीढ़ी से, हमारे बच्चों से हम नकली डीजल, चंदन और चिट्टा बिल्कुल नहीं बिकवाएंगे। बिल्कुल क्लियर कहते हैं कि बात। और हम जिस दिन बनेंगे, हम हमारी धर्म पत्नी को प्रधान बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ना ही पुत्र को बनाएंगे। पुत्र और एक बात और बताऊं, 30 के माई फटे डुंगराना आंदोलन करे बेटो, दिल्ली आ जा आगे वे अपर लाई नारा बोला किसान एकता जिंदाबाद, और पानी देना पड़ेगा और बीमा देना पड़ेगा, ये वो। स्कूल में जाने को टेम हुआ तो सुबह का बोले ना मम्मी मेरे तो आज पेट दुखेगा। मम्मी सोचो साची पेट दुखे। और स्कूल वाली वैन जानदा ही बोले चाला डुगराने के मटिंगर खराब हो, मछोरो खराब हो। बोले क्या है तो बोले थे करने लग रहा, जो कर लेगो तो फिर क्या होगी। मगर इसकी इच्छा होगी तो ये करेगा। वो एक काम करे, अजमेर एडमिशन कराऊं, महंगा कागज लिया। यानी कि वंशवाद की जो राजनीति हो रही है, पुरानिया जगह है, आपके टावर अंजद करके भीतर बाड़न लाग रहा, बोले तू हार मड़ाई चाट के। नहीं, हम ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आने वाली 21 तारीख को किसान महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। अथाले कामों में ज्यादा कौन मांगो यारो, फिर मतलब मेरो धर्म भी कौन बने तो मांगने को, परंतु घरपंथी 2-2 वोटड़ा जरूर दे दियो। और 21 तारीख में थारे सारा को सिगरी न्यून तो है, रोटी घराऊ खा के आनी है। महापंचायत करेंगे, आरी तरिया झूठा लारा लप्पा जरूर कौन करा, और थारी पगड़ी के कभी दाग नहीं लगने देंगे। एक किसान एकता जिंदाबाद को नारो लगा के, एक और कहती हूं आजकल खेन्यू को यार जुम्मा ही गिलना पड़ गया। आजकल यह तो ढांड की राजनीति चल रही है। एक तो तहसील की, कोई मेरी बात को बिया ना बुरा मानियो। पिछले इस राज से पहले हम ये बोलते थे कि उसको ढालो, और इस राज में हम बोलने लगे इसको ढालो। हकीकत मैं पूरी तहसील का परिप्रेक्ष्य बता रहा हूं, नहीं ढाए जाएंगे हमसे। कारण ढाने का जो हमारा ये जो पर्सपेक्टिव है ना, ये पर्सपेक्टिव गलत है। हमने उनको चलो वोट नहीं दिए, उनको हरा दिया, परंतु उनका जो बड़ा बेटा था बहुत ठाडे घर में आ गया। छोटे वाला विपक्ष में बैठे रहिए गांधी वाले, उससे भी ठाडे घर में ब्याह गया। 1 करोड़ ऊपर की सुमठनी ठा के ले आयो अपने पंचायत को, बजट को नहीं 5 साल को कौन ढाए गयो नहीं। अदीप काड़े आपा कहा बाइडेन ढालिया, नहीं ढाए जाएंगे। 3री मंजिल पर फ्लैट है, सिक्योरिटी गार्ड भिड़न कौन दे, भैंस है कि बुआ पूंछ के टेढ़ती कौन नहीं है, नहीं ढाए जाएंगे। अपने खेता का नहीं देख लिया, अपनी युवा पीढ़ी का नहीं देख लिया। आने वाली 25 तारीख ने घरपंथी 2-2 वोटड़ा, ज्यादा ठीक को नहीं, डायबिटीज हो जाएगी। क्यों? तो थारे सारा को बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।